जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 8वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन ध्यान देना। भारत में चार बाग शैली का प्रारंभ, ध्यान देना, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है तो ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है। और ध्यान देना, हुमायूं का ही पुत्र था कौन, महान अकबर, ठीक है। महान अकबर किसका पुत्र था, तो हुमायूं का ही पुत्र था। तो 51 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 52 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया। तो याद रखिएगा यहाँ पे पित्रादुरा क्या होता है, एक प्रकार की चित्रकारिता शैली होती है जिसमें रंगीन पत्थरों पर चित्रकारी की जाती है, ठीक है। और पित्रादुरा शैली का आरंभ किसने किया, तो जहांगीर ने किया था। कौन किया था, जहांगीर। तो याद रखिएगा 52 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन, जहांगीर। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, तो जहांगीर ने किया था। चलिए 53 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुझे चूने से क्लोरीन, ठीक है। बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2, ठीक है। तो बुझे चूने पर क्या, क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर बनाई जाती है। चलिए तो 53 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 54 की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। तो याद रखिएगा मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट। और ये कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। याद रखिएगा 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1984 को ये हुआ था। तो 54 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो कोलकाता में, ठीक है। तो 55 का आप लोग बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 56 में इन्होंने क्या कहा कि ध्यान देना, अक्टूबर और नवंबर महीने में, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा जो कोरोमंडल वाला तट है, ठीक है, कोरोमंडल तट, यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि दक्षिण भारत का जो इधर वाला इलाका, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ ठंडी के मौसम में अधिक वर्षा होती है। चलिए तो 56 का आप लोग चले जाइएगा डी वाले के साथ। चलिए बात करते फिर 57 की। तो 57 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार कहा जाता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा चमगादड़, ठीक है, क्या, चमगादड़, याद रखिएगा चमगादड़ को क्या कहा जाता है, प्रकृति का रडार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि चमगादड़ जो होता है ये पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करता है और उसी के माध्यम से चलता भी है। तो 57 का लोग याद रखिएगा क्या, चमगादड़, ठीक है। प्राकृतिक का रडार किसे कहा जाता है, चमगादड़ को। चलिए बात करते हैं 58 की। तो यहाँ पे क्या लिखा कि तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी। हाँ, तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था, ठीक है। और पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। चलिए और इन्होंने ध्यान देना, ये तीर्थंकर थे तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी रहे थे। और ध्यान देना इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चार जो जिन्होंने पास सुना दिया। और इन्होंने चौथा आर्य सत्य क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य, ठीक है। चौथा आर्य सत्य क्या जोड़ा, ध्यान देना, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और पांचवा इन्होंने क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा तीर्थंकर महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला। इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व
वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में, ठीक है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इन्होंने पांचवा आर्य सत्य बताया था, क्या? ब्रह्मचर्य। चार और क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और पांचवा इन्होंने बताया क्या? ब्रह्मचर्य। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए 59 की बात करते हैं हम लोग। क्या कहा? ध्यान दीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है। कब हुई थी? 1761 में। चलिए तो 59 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। बात करें 1526, यहाँ पे ध्यान देना, पहला वाला ऑप्शन क्या? 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और ये बाबर एवं लोदी के बीच होता है, ठीक है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और बाबर क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और 1556 की बात करें तो इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो कि होता है, ध्यान दीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में होता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। चलिए तो 59 का आप लोग सी के साथ चले जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए 60 की बात करते हैं, ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में, ध्यान देना, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था, ठीक है। हैदर अली कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता थे। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? 1799 में श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। तो 60 का आप लोग सी के साथ चले जाएंगे, सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि उच्च न्यायालय, ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में 5 अगस्त 1991, ठीक है। कब? तो 5 अगस्त 1991 को, ठीक है। 1991 1991 को दिल्ली हाई कोर्ट में प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला नियुक्ति हुई थी। न्यायाधीश कौन? लीला सेठ, ठीक है। अगर बात करें फातिमा बीबी, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। तो 61 का आप लोग कौन सा याद रखिएगा? सी वाला आपका, सॉरी बी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा? लीला सेठ। ये हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और फातिमा बीबी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? लीला सेठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम का समाप्त कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे अकबर ने, ठीक है, हिंदू राजपूतानों के घरों में शादी करके क्या हुआ था, उन्होंने धीरे धीरे हिंदू को भी बढ़ावा थोड़ा मोड़ा दिया था, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा मोड़ा राजकीय धर्म समाप्त किया गया था। तो 62 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करें 63 की, तो इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक शब्द आया है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। ध्यान देना, जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है, डिवैल्यूएशन। और ये अब तक 3 बार हो चुका। कितनी बार? 3 बार हो चुका है। कब कब? तो याद रखिएगा, पहली बार 20 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 6 जून 1966 को, तीसरी बार 1 जुलाई 1991 को। तो अब तक डिवैल्यूएशन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। एक बार फिर से सुनिएगा, 20 सितंबर 1949 को, 6 जून 1966 को,
1 जुलाई 1991 को। और एक क्वेश्चन और यहीं पे पूछते हैं, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन ये क्या होता है? तो विमुद्रीकरण याद रखिएगा, किसी प्राचीन मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। और ये अब तक जो है 2 बार हो चुका है। एक तो 1978 में मोरारजी देसाई के समय, एक 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को जो 500 और 1000 के नोटों की क्या हुई थी? बंदी हुई थी, ठीक है। तो नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट की बंदी हुई और उसके स्थान पे नए नोट आए। तो विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका? 2 बार। 1978 में मोरारजी देसाई के समय और 8 नवंबर 2016 को जो हुआ अभी नोटबंदी 500 और 1000 का, ये नरेंद्र मोदी के समय, ठीक है, जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय में। चलिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 63 में आपका जो डिवैल्यूएशन है, अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है। चलिए, 64 की बात की इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इसे कहे ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ठीक है, बैंक का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। तो याद रखिएगा, आरबीआई को क्या कहा जाता है? ध्यान देना, बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है क्या? भारतीय स्टेट बैंक। और ये क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो 64 का आपका ये वाला सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। चलिए, 65 में इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो ये कौन सा है? देवी पाटन, ठीक है, क्या है? देवी पाटन, जहाँ पे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। चलिए, नेक्स्ट की बात करते, क्वेश्चन नंबर 66 इन्होंने क्या कहा है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ये मिस्टेक से हो, ठीक है, मिस्टेक प्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखना, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में प्रथम भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। और नाम क्या था? तो BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है, विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना अगस्त 1982 में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में कौन सा? BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। अगस्त 1982 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। चलिए, 67 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इन्होंने कहा कि 67 में कि कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इसने, ध्यान देना, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जो कि राजनीति विषय से रिलेटेड है, ठीक है। तो 67 का बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कई नाम से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य, और इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पीएम था, प्रधानमंत्री था। और इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जो कि राजनीति विषय से रिलेटेड है। चलिए, तो 67 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो याद रखिएगा, 2010 को, ठीक है, 2010 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है?
सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किए थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की है? तो 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ध्यान देना मोहनजोदड़ो की खोज कौन की है? तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, ठीक है। और विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। तो 69 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और एक बात याद रखिएगा, रोपण हो गया और एक और स्थान है उर्ज होम। यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का क्या हुआ था? साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। और कालीबंगा में तो चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 70 इन्होंने क्या देखा? ध्यान दीजिएगा, हेलीकॉप्टर, ठीक है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे ध्यान देना कौन थे? तो ब्रिकवेट, ठीक है। कौन? ब्रिकवेट ने किया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, कौन है? तो 71 में इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, 73वें इन्होंने क्या कहा कि 73वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, सॉरी 33 है। 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। 100 साल बाद ये तीसरी बार, 100 साल बाद तीसरी बार फ्रांस की जो राजधानी पेरिस ओलंपिक खेलों का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। इससे पहले 1924 और 1968 में भी पेरिस जो है ओलंपिक खेलों का मेजबानी कर चुका है। तो याद रखिएगा 33वां जो कि तीसरी बार मेजबानी करेगा, कौन? पेरिस करेगा, ठीक है। तो 71 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 72 की बात करते इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इन्होंने कहा कि अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका डी वाला सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं, यानी कि बाइनरी जो डिजिट होते हैं उसमें कितने होते हैं? तो 2 विकल्प होते हैं, केवल 0 और 1 होते हैं, ठीक है। 0 और 1 होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका अलग अलग सिस्टम के अनुसार, परंतु बाइनरी विकल्प में कितने होते हैं? 0 और 1, केवल 2 विकल्प होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा ये बांदा नामक जिले से निकाला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग 75। तो 75 में इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये खीरी, पूरा नाम क्या है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। 7680, ठीक है। कितना? 7680 किलोमीटर स्क्वायर क्या पड़ता है? इसका एरिया पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है, ठीक है। कौन सा है? हापुड़। और 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो 25 क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।